तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको किस प्रकार हल करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इनको किस प्रकार हल करते हैं दोस्तों, जब क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे। तो इनको लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला समझते हैं। तो फॉर्मूला है, जब प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, मतलब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, तब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर आधार पर ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है दोस्तों 10 इंटू √25 प्लस विक्रय मूल्य -50। तो ये तो होगा जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो जाए तब ये सूत्र लगता है। अब जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, तो जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो जाए तो इसमें ए वाला सूत्र लगेगा दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाए दोस्तों, इसमें 10 इंटू √25 माइनस विक्रय मूल्य -50। तो इसमें ए वाला सूत्र लगेगा दोस्तों। जब लाभ हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और जब हानि हो यहाँ पर माइनस हो जाए दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब यहाँ पर सेम सूत्र है। यहाँ पर नोट क्या दिया दोस्तों, हानि वाले प्रश्नों के 2 उत्तर आते हैं दोस्तों, 2 उत्तर आते हैं, ठीक है, जिनका योग अनिवार्य रूप से 100 होता है दोस्तों। मतलब ये हानि वाले क्रय मूल्य के 2 उत्तर आते हैं दोस्तों, जिनका योग अनिवार्य रूप से 100 होता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर हानि वाले क्वेश्चन के 2 उत्तर आएंगे, उनका योग कितना होता है दोस्तों, 100। तो अब क्वेश्चन करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य की संख्या के बराबर दिया है दोस्तों। तब इसको क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सूत्र होता है 10 इंटू, मतलब 10 गुणित कर देंगे, अंडर रूट में क्या आ जाएगा दोस्तों 25, यहाँ पर प्लस विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है दिया है दोस्तों 24। तो यहाँ पर 24 और माइनस में कितने आ जाते हैं दोस्तों 50। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 25 और 24 कितने हो जाएंगे दोस्तों 49। 49 का अंडर रूट में कटे जाएगा तो 7 7 49, मतलब यहाँ पर 7 आ जाएंगे और माइनस में कितने हो जाएंगे दोस्तों 50। अब यहाँ पर 10 7 70 -50। अब 70 में से 50 जाएंगे तो 20 बचेंगे, मतलब 20 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर 20 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। मतलब उसने 20 रुपये में खरीदी, इसका 20 रुपये क्रय मूल्य हो जाए दोस्तों और 24 रुपये विक्रय मूल्य हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझना, इस प्रकार आंसर आ गया दोस्तों 20। अब हम कहें कि इसको सिद्ध करो कि सही है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर 20 रुपये में खरीदी और 24 रुपये में बेच दी, तो इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब हम वो सिद्ध करके बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 20 रुपये में खरीदी और 24 रुपये में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ दोस्तों 4 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 20 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी और 24 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना होगा 4 रुपये। अब हम 4 रुपये को प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, तो 4 गुणित 100 हो जाएंगे दोस्तों। बट्टे में क्या आता है दोस्तों क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों 20, मतलब 20 लिख लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, लाभ कितना आ गया दोस्तों 20%। तो क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य का मूल्य है दोस्तों। मतलब प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 20 रुपये, और यहाँ पर कितना लाभ हुआ दोस्तों 20% का लाभ हुआ, मतलब दोनों बराबर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब 4 रुपये का लाभ हुआ और 4 रुपये को हमने प्रतिशत में बदला, तो कितना आया दोस्तों 20%। मतलब कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदने पर और 24 रुपये में बेचने पर उसे 4 रुपये का लाभ होता है, मतलब
उसे 20 रुपये में खरीदी और 24 रुपये में बेची, मतलब उतना उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। तो इस प्रकार प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो गया दोस्तों, क्योंकि क्रय मूल्य भी 20 रुपये है और लाभ प्रतिशत भी 20% है। तो इस प्रकार 20 रुपये इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार सिद्ध भी हो गया कि ये आंसर सही है दोस्तों। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उस उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है, मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य है। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मतलब कुर्सी का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्रय मूल्य। तो लागत हमें ज्ञात करनी है, मतलब कुर्सी का क्या ज्ञात करना? क्रय मूल्य। तो हमें इसमें क्या दिया दोस्तों? उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत का उसका क्रय मूल्य है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर दिया हो दोस्तों, तो इसमें सूत्र क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों 10 इंटू अंडर रूट यहाँ पर 25 माइनस, यहाँ पर लाभ हुआ तो प्लस हो जाए दोस्तों 25 प्लस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों? 144 रुपये। तो यहाँ पे 144 रुपये और माइनस में कितने आते हैं दोस्तों? 50। तो सूत्र में मान रख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों? 10 इंटू यहाँ पर 25 में 144 जोड़ देंगे दोस्तों। 25 में हम 144 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 5 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9 और 4 2 6 और 1। यहाँ पर माइनस में अब कितने हो जाएंगे दोस्तों? 50। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों? 10 इंटू यहाँ पर 13 3 169 यहाँ पर और माइनस अब 50 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 13 का 10 में गुणा करेंगे तो 130 आ गए। 130 माइनस 50 हो जाएंगे दोस्तों। अब 130 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर 130 में से 50 जाएंगे तो 80 बचेंगे। तो इस प्रकार 80 रुपये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लागत मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। मतलब उसने 80 रुपये में कुर्सी खरीदी, मतलब उसकी लागत मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 80 रुपये और 144 में बेच दी तो उसको जितना हुआ दोस्तों, मतलब 80% का लाभ हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार 80 रुपये इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। कुर्सी की लागत कितनी हो जाएगी दोस्तों? 80 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। मतलब यहाँ पर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर दिया है दोस्तों, मतलब हानि प्रतिशत में वो भी क्रय मूल्य के बराबर दिया है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर सूत्र समझाया था दोस्तों पहले, कि यहाँ पर मैंने क्या सूत्र समझाया था कि जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो 10 इंटू अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो यहाँ पर हमें क्या दिया था दोस्तों? नोट, हानि वाले प्रश्नों के 2 उत्तर होते हैं जिनका योग अनिवार्य रूप से 100 होता है दोस्तों। मतलब हानि वाले इनके 2 उत्तर आएंगे दोस्तों, मतलब क्रय मूल्य के 2 उत्तर होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे दोस्तों। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाए दोस्तों? यहाँ पर 10 इंटू अंडर रूट यहाँ पर 25 माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों? तो यहाँ पर 24 रुपये दिया है और माइनस कितने हो जाएंगे दोस्तों? 50। तो यहाँ पर 10 25 में से 24 जाएंगे तो 1। तो यहाँ पर 10 में 1 का गुणा होगा तो 1 10 ही आएंगे दोस्तों। तो 10 माइनस 50 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर माइनस 40। मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य इसका कितना हो गया दोस्तों? 40। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस इसलिए है क्योंकि इतनी हानि हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 40 रुपये। और यहाँ पर मैंने क्या समझाया था दोस्तों? हानि के 2 उत्तर आते हैं। क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर दोबारा से सूत्र फॉर्मूले पे जाते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर समझाया था कि नोट में हानि वाले प्रश्नों के 2 उत्तर होते हैं जिनका योग अनिवार्य रूप से 100 होता है दोस्तों। मतलब हानि वाले इसके क्रय मूल्य के 2 उत्तर आएंगे जिनका अनिवार्य रूप से योग 100 होता है।
यहाँ पर हानि वाले क्रय मूल्य के दो तरह आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर उनका योग कितना होता है दोस्तों 100, मतलब यहाँ पर एक क्रय मूल्य कितना आएंगे दोस्तों 40। तो यहाँ पर या इसका 60 भी हो सकता है दोस्तों, 40 या 60 हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसके दो उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आंसर कितना आएगा दोस्तों 40, और क्रय मूल्य के दो उत्तर आते हैं दोस्तों हानि प्रतिशत में। तो यहाँ पर 60 और 40 में से कोई एक हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाए दोस्तों, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए दोस्तों 40 और 60 में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब यदि हम कहें कि सिद्ध करो कि 40 और 60 दोनों सही हैं, तो यहाँ पर आंसर तो ये हो गया दोस्तों, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम कहें कि इसको सिद्ध करो कि 40 और 60 दोनों उसके क्रय मूल्य की हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर मान लो 40 लेते हैं दोस्तों, तो 40 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 24 रुपये में बेच दी, तो इसको हानि कितनी हुई दोस्तों, तो 40 में खरीदी और 24 में बेच दी, मतलब उसको 16 रुपये की हानि हुई दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, कितनी हानि हुई दोस्तों, 16 रुपये की हानि हुई, क्योंकि 40 रुपये हमने कोई वस्तु खरीदी और 24 में बेच दी, तो यहाँ पर 16 रुपये की हानि हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अब 16% को हम 16 रुपये को 16 रुपये की हानि, 16 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो प्रतिशत में हानि प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 40। जब हमने 40 लिया तो यहाँ पर शून्य से शून्य कट गया दोस्तों, 4 कम 4 चौको 16, मतलब यहाँ पर हानि प्रतिशत कितनी आ गई दोस्तों 40%। मतलब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि क्रय मूल्य हानि प्रतिशत जितना है उतना क्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों, मतलब उतने ही प्रतिशत की हानि होती जितना प्रतिशत क्रय मूल्य है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हमने लिया था दोस्तों 40, और हानि कितनी हुई दोस्तों 40, मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि 40 सही है। अब हम ये सिद्ध करेंगे दोस्तों कि 60 भी सही है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अब इसको भी सिद्ध करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 60 लेके देखते हैं, जैसे 60 है, यहाँ पर मैंने 60 क्रय मूल्य ले लिया, कोई वस्तु 60 में खरीदी और 24 में बेच दी, मतलब 60 में खरीदी और 24 में बेच दी, तो इसे 60 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 36 बचेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर 36 हानि कितनी हुई दोस्तों 36 रुपये की हानि हुई। क्वेश्चन को समझना, कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी और 24 रुपये में बेच दी, तो उसे कितनी रुपए की हानि हुई दोस्तों 36 रुपये की उसे हानि हुई दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसको 36 रुपये को हम प्रतिशत में चेंज कर देंगे दोस्तों। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है दोस्तों हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों 60, क्योंकि हमने 60 लिया है। तो यहाँ पर शून्य से शून्य कट गए, 6 कम 6 6 36, मतलब 10 का 6 में गुणा होगा तो 60। तो यहाँ पर 60%, मतलब जब हमने 60 रुपये क्रय मूल्य लिया तो यहाँ पर हानि भी कितनी हुई दोस्तों 60% की हुई, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर हो गया दोस्तों। 60 रुपये भी सिद्ध हो गया, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य 40 और 60 में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 40 और 60। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी थी। तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें हानि प्रतिशत उतनी हुई जितनी उसका क्रय मूल्य था दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सूत्र के आधार पर हल कर लेंगे दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य का सूत्र होता है दोस्तों 10 गुणित अंडर रूट 25 माइनस यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, माइनस में 21 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि विक्रय मूल्य 21 है। और फिर माइनस में क्या होता है दोस्तों, सूत्र में 50। और इसमें इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो मतलब 10 गुणित यहाँ पर 25 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 अंडर में से निकलेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे दोस्तों, और माइनस में 50, मतलब 10 दूनी 20 माइनस 50, मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों -30। मतलब इसका क्वेश्चन को समझना, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया, 30 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाए दोस्तों।
अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर हानि हुई है दोस्तों, मतलब हानि वाले के दो उत्तर आते हैं दोस्तों, जिनके योग कितना होता है दोस्तों 100, मतलब 30 या 100 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 70। मतलब हानि वाले उसके हानि के दो उत्तर आते हैं, तो यहाँ पर 30 या 70, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों 30 या 70, तो हमें क्रय मूल्य याद करना था। तो जिसमें भी हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर दिया हो तो इस सूत्र से हल किया करो, और उसके दो उत्तर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 30 उत्तर आ गए एक, और दोनों उत्तर के योग कितना होता है दोस्तों 100 होता है। मतलब यहाँ पर 30 और 70 कितने हो जाएंगे दोस्तों 100, मतलब एक उत्तर 30 आ गया तो दूसरा उत्तर कितना होगा दोस्तों 70। तो यहाँ पर 30 या 70, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थी आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटे के बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी पूरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।